ये रजनीश की बुराई करने की बात नहीं मैं कर रहा हूं, रजनीश का आकलन कर रहा हूं, जैसा रजनीश ने जीवन भर अपने से पूर्ववर्तियों का आकलन किया। बहुत जरूरी है यहां समझना। रजनीश को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, बहुत गहरी भ्रांतियां हैं। रजनीश की अच्छाइयों को लेकर के भी भ्रांतियां हैं, उनकी बुराइयों को भी लेकर। प्रायः आम जनता उस चीज को बुरा मानती है रजनीश के जो वास्तव में रजनीश की अच्छाई थी, और उस चीज को रजनीश ये अच्छा मानते हैं जो दरअसल रजनीश की प्रॉब्लम थी, उनकी समस्या। रजनीश को भगवान बनने की बड़ी आकांक्षा है, और किसी भी जैनी को यह आकांक्षा हो सकती है, क्योंकि जैनिज्म में भगवान बनना बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। रजनीश है कौन? रजनीश को पहले हम देखते हैं आकर के वो पैदा कहां होते हैं। रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, रजनीश को इन्हें कहते हैं रिबेल। उन्होंने बार बार ये प्रिटेंड करने की कोशिश की कि अगर संसार की सबसे विद्रोही आत्मा, जिसको खलील जिब्रान खोजते खोजते मर जाता है, अगर तुम्हें कहीं ढूंढना है तो रजनीश ओशो के पास मिलेगा। तो हमें यह देखना पड़ेगा क्या रजनीश ने सचमुच कोई विद्रोह किया? यह बहुत जरूरी है। तो विद्रोह देखें हम जरा, किसको हम विद्रोह कहते हैं? मानव इतिहास के कुछ बड़े विद्रोह खोजते हैं। सारा का सारा गोकुल, सारा का सारा मथुरा इंद्र की पूजा करता है और इंद्र को चढ़ावा चढ़ाता है। इंद्र के बहाने वो चढ़ावा मथुरा के राजा कंस तक पहुंचता है, और इस बात को देखते हुए कृष्ण बहुत नाराज होते हैं और वो कहते हैं आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं होगी। अगर वर्षा के लिए तुम्हें किसी की पूजा करनी है तो इस पर्वत की पूजा कर लो, गोवर्धन पूजा। और उस गोवर्धन को कानी उंगली पर लेकर के छोटा सा 7 साल का 5 साल का कृष्ण खड़ा हो जाता है। विद्रोह यहां से होता है। एंटी क्लॉक नहीं चल रहा है कृष्ण केवल व्यवस्था के उस खामी पर अपनी उंगली रखता है जो वहां पर है। रिवोल्ट करता है तो खत्म कर देता है। इंद्र की पूजा गौतम के श्राप से खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन कृष्ण की गोवर्धन उठाने से जरूर खत्म हो गई। और कितना वैज्ञानिक है, पर्वतों का होना तुम्हारे लिए वर्षा का सबसे बड़ा कारण है। इब्राहिम मूर्ति बनाने वाले खानदान में पैदा होता है, बुतें बनती हैं वहां पर, सब बुत परस्त हैं, बुतों की बिजनेस हो रहा है, मूर्तियों का ही व्यापार हो रहा है। और इब्राहिम एक दिन सारी मूर्तियां गिरा देता है, तोड़ देता है, कहता है ये सब बुतें नकली हैं, खुदा इन बुतों में नहीं बसता है। रेवोल्यूशन, रिवोल्ट, विरोध। सारा खानदान जिस मूर्ति के सामने झुका था, तुमने उस मूर्ति को लात मार के गिरा दिया, रिवोल्ट होता है। मक्का के अंदर मोहम्मद बड़ा इज्जतदार इंसान है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, लोग उनके नाम पे कस्में खाते हैं। ये सब जानते हुए भी कि मेरी इज्जत अगले मिनट इस मक्का में खत्म हो जाएगी, मोहम्मद को जब ये लगता है कि नहीं, इस काबे में रखी हुई बुतें नकली खुदाओं की हैं, दरअसल इनमें से कहीं खुदा नहीं बसता है, तो वो काबा तोड़ने के लिए, उन बुतों को गिराने के लिए सारी जंग लड़ते हैं। 16 साल तक लड़ते हैं, गालियां सुनते हैं, हत्या की सैकड़ों कोशिश होती है, लेकिन खरीदने की लाखों कोशिशें होती हैं, लेकिन नहीं बिकते हैं तो नहीं बिकते हैं। रिवोल्ट ये होता है। जीसस से सिर्फ इतना ही तो यहूदी चाहते थे कि वो इतना कह दें कि दरअसल वो ईश्वर के पुत्र नहीं हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट था, जीसस दे सकते थे और इस पर जान बच सकती थी, पर जीसस ने नहीं दिया। वो ईश्वर का पुत्र है। रिवोल्ट ये होता है कि सूली पर लटकते वक्त भी वो अपने इथिक पे नहीं गिरता है, वो कहता है इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इथिक उसका यही था, मर्सी। रिवोल्ट विद्रोह है। नीट से विद्रोह करता है, फ्रेडरिक नीट्शे। एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा है, बचपन से उसके आसपास रिचुअल्स, कर्मकांड भरे पड़े हैं,
कितना खौफ होता है एक ईसाई के मन में। अगर तुम्हें रिलीजन का खौफ देखना है तो एक ईसाई से मिलकर के देखो, कितना गहरा खौफ होता है। एक मुसलमान के मन में कितना खौफ होता है रिलीजन का। तुम कभी एक मुसलमान के करीब गए हो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो दरअसल अपने रिलीजन से बहुत डरा हुआ है। आज तक तुम्हें एक भी मुसलमान रिवोल्ट करता हुआ एक बड़ा दार्शनिक नहीं मिलता है। सलमान रश्दी थोड़ा सा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो पैसों के चक्कर में होने की कोशिश करता है, उलझुल बातें करता है। कोई बड़ा रेवोल्यूशन नहीं होता है, बहुत गहरे तक अंदर तक गया होता है खुदा का खौफ, खौफ खुदा। उसे इनकार कर दे बहुत मुश्किल काम। ऐसे ईसाई इनकार कर दे ईश्वर को, क्या होगा उस दिन जिस दिन जजमेंट हो रहा होगा। पर नेट से इनकार कर देता है, कहता है ईश्वर मर चुका है। आप एक ईसाई के मुंह से इस स्टेटमेंट की कल्पना कर सकते हैं? ये ऐसे जैसे काशी में रहने वाले किसी पंडा खानदान के व्यक्ति के मुंह से ये निकल जाए कि ये जो विश्वनाथ जिसको तुम कहते हो ये पाखंड है। फिर भी वो पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 मिनट, क्योंकि हिंदुओं क्या ऐसा कह देने से आप पे ईश निंदा लगा के हत्या नहीं की जाएगी। लेकिन नित्से के लिए बहुत बड़ी ये समस्या थी। पर नित्से ऐसा कहता है, खुलेआम कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर की हत्या हो चुकी है, मनुष्य ने इसे अपने फायदे के लिए बनाया था, अपने फायदे के लिए इसको मार के खत्म कर देगा। रिवोल्ट है, विद्रोह है। रजनीश अपने एक भाषण में कहता है कि नित्से ने कहा कि ईश्वर मर चुका है, पर नित्से ये नहीं बता पाता है कि ईश्वर को मारा किसने। मैं बताता हूं ईश्वर को किसने मारा, ईश्वर को मैंने। कितना तालीपीटू स्टेटमेंट होगा ये। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के बड़े रजनीश की प्रशंसा करते हैं कि उसने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई। जब पहली बार मैंने ये बात किसी प्रोफेसर के मुंह से सुनी थी तो फर्स्ट मुझे भी लगा कि ये बहुत हिम्मत की काम है, बहुत हिम्मत कर। लेकिन जैसे ही 2 मिनट के बाद मेरा ख्याल जाता है रजनीश के जन्म के पीछे चंद्रमोहन जैन, तो मैंने कहा ये तो कोई रिवोल्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि जैनिज्म में तो ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर की कोई मान्यता जैनिज्म में नहीं है। तो जिसके घर में बचपन से ये सिखाया गया है कि ईश्वर होता ही नहीं है, अगर उसने ये कह भी दिया कि मैंने ईश्वर की हत्या कर दी, तो जरा तुम बताओ कि उसका दिल कपेगा, कि उसका दिमाग कपेगा, कि उसका हाथ कपेगा? कोई रिवोल्ट नहीं है। और जब फियर ही नहीं तुम्हारे सामने कभी आया, कोई बैरियर ही नहीं आया, तो तुमने रिवोल्ट कहां किया? ये कह करके मैंने अगर ये कह दिया तुम्हारे पिता को, और मैंने तुम्हारे सामने खड़े होकर के अगर इतना कहा कि तुम्हारा पिता मेरा पिता नहीं है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा पिता मेरा पिता नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है। इट्स टोटली वर्थलेस। ये केवल जबान का एक खेल है। सही समय पर सही टैगलाइन, एक पंच मार देना, और उस पंच को बहुत खूबसूरती के साथ रजनीश ने मारा कि मैंने ईश्वर की हत्या कर दी, उस ईश्वर की जो जैनियों में कभी था ही नहीं। रिवोल्ट